हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सर्केडियन राइदम्स, टाइडल राइदम्स एंड लूनर राइदम्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने हैबिचुएशन एंड इम्प्रिंटिंग के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सर्केडियन राइदम्स को जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये राइदम्स क्या होता है। ठीक है, तो राइदम्स देखिए, राइदम्स क्या होता है, किसी भी सेम टाइम इंटरवल में एक टाइम इंटरवल दिया जा रहा है, उसमें किसी भी इवेंट का या किसी भी फंक्शंस का क्या होना, बार बार रिपीट होना ही क्या कहलाता है, राइदम्स कहलाता है। यदि आप इसको एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए आप क्या लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या होता है 1 मिनट में 16 से 18 बार क्या करते हैं, आप सांस लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, यदि आप मान लीजिए ये पहला सांस लिए, अब इसमें कुछ टाइम इंटरवल देंगे, उसके बाद आप दूसरा टाइम सांस लेंगे, उसके बाद सेम टाइम इंटरवल में आप क्या करेंगे, फिर से तीसरा सांस लेंगे, फिर सेम टाइम इंटरवल में आप क्या करेंगे, चौथा सांस लेंगे। टाइम इंटरवल आपका सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब कोई भी फंक्शंस या फिर कोई भी आप इवेंट क्या कर रहे हैं कि एक सेम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल में कोई भी फंक्शंस को आप दोहरा रहे हैं, तो वही हमारे क्या कहलाता है, राइदम्स कहलाता है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए कि बायोलॉजिकल राइदम्स क्या होता है। अब बायोलॉजिकल राइदम्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हम लोग को सर्केडियन राइदम्स पढ़ना है, ये किसके अंतर्गत आता है, तो बायोलॉजिकल राइदम्स का ही क्या है, ये एग्जाम्पल्स है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले बायोलॉजिकल राइदम्स को समझेंगे, जिससे आप लोग सर्केडियन राइदम्स को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, वैसे भी ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजिकल राइदम्स क्या होता है। अब देखिए बायोलॉजिकल क्या होता है। बायोलॉजी के अंतर क्या पढ़ते हैं आप, बायोलॉजी के अंतर एक जूलॉजी पढ़ते हैं, एक बॉटनी पढ़ते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे जितने भी एनिमल्स आएंगे वो, बॉटनी के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स होते हैं वे सभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो राइदम्स का मतलब क्या होता है, किसी भी इवेंट को दोहराना, तो जो चाहे प्लांट हो गया चाहे एनिमल्स आ जाए, इन सभी के अंदर जो भी इवेंट्स दोहराए जा रहे हैं वही हमारे बायोलॉजिकल राइदम्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इवेंट्स या फिर कोई फंक्शंस जो कि क्या होता है, डेट आर रिपीटेड, जो कि रिपीट होता है स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे, वही हमारा क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल राइदम्स। यदि आप इसको एग्जाम्पल से समझें तो जैसे फीमेल में आप देखते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसका जो होता है ड्यूरेशन कितना है, टाइम ड्यूरेशन लगभग 28 से 29 दिन के बाद ये क्या होता है कि रिपीट होता रहता है। और किसकी वजह से ये होता है, तो बायोलॉजिकल जो होते हैं चीज़ों की वजह से होता है, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर क्या होता है, LH FSH ये हार्मोन्स होते हैं, इन्हीं की वजह से क्या होते हैं कि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो वही होता है हमारा कि बायोलॉजिकल जितने भी इवेंट्स होते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर हार्मोन्स की वजह से ये सभी चीज़ें हो रही हैं, तो वो इसलिए वे हमारे आएंगे बायोलॉजिकल राइदम्स के अंतर्गत वे आएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट चीज़ इसमें बताया गया कि जो बायोलॉजिकल राइदम्स होता है ये पाया जाता है कहाँ पे, प्लांट में हो गया, एनिमल्स में हो गया, फंजाई हो गया या फिर साइनोबैक्टीरिया हो गया, इन सभी में आप लोगों को बायोलॉजिकल राइदम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब इन सभी के क्या होगा, बॉडी के अंदर ही ये सभी क्रियाएं आप लोग को बायोलॉजिकल राइदम्स की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बायोलॉजिकल राइदम्स के क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो सबसे पहला तो आपका सर्केडियन राइदम्स हो गया, जो कि आप लोग के सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, कि सर्केडियन राइदम्स क्या होता है। तो देखिए सर्केडियन राइदम्स हो गया, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल में हो गया, या फिर हार्ट बीट जो होता है धड़कना ये हो गया, ब्रीदिंग सांस लेना ये भी हमारे क्या हो गया, इस सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, सभी के सभी बायोलॉजिकल राइदम्स के ही क्या है, एग्जाम्पल हैं। उसके बाद अल्ट्राडियन जो राइदम्स होता है या इंफ्राडियन जो राइदम्स होता है, ये सभी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि जो भी हमने बायोलॉजिकल राइदम्स पढ़ा है ये किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, उसके बाद हम देखेंगे कि सर्केडियन राइदम्स क्या होता है। ठीक है, देखिए जो बायोलॉजिकल राइदम्स होता है इसको कोरोनोबायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। ठीक है, कोरोनोबायोलॉजी क्या होता है, कोरोनोबायोलॉजी जो होता है ये बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, हम बायोलॉजिकल राइदम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ये जो नेचुरल फिजियोलॉजिकल राइदम्स दिया गया है इसको आप बायोलॉजिकल राइदम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल राइदम्स का हम स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं, कोरोनोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ये याद रखिएगा। अब देखिए जो बायोलॉजिकल राइदम्स होता है ये किसके द्वारा चलाया जाता है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक के द्वारा चलाया जाता है। अब ये कहेंगे कि बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है, आपके ब्रेन में होता है, जो कि क्या किया जाता है कि जो हार्मोन्स के सेक्रेटन को क्या करता है कि रेगुलेट करता रहता है कि अब हार्मोन्स को निकलना है, कब हार्मोन्स को नहीं निकलना है, वही हमारे क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक एक तरह से होता है। ठीक है, तो इसी के द्वारा क्या होता है कि बायोलॉजिकल राइदम को क्या किया जाता है कि रेगुलेट किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि क्या होता है कि आप लोग को सोना है, ठीक है, तो आपके बॉडी से क्या होगा, पीनियल ग्लैंड से निकलेगा मेलेटोनिन। अब मेलेटोनिन कब निकलेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा कि अब रात हुआ है या नहीं हुआ है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वे निर्धारित करेगा कि अब रात हो गया है
तो अब हमें मेलेटोनिन को निकालना चाहिए ताकि जो व्यक्ति है उसको नींद आ सके। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको चलाया जाता है और क्रोनोबायोलॉजी के अंतर्गत हम बायोलॉजिकल जो राइदम्स होता है इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा कि सर्केडियन राइदम्स क्या होता है। देखिए सर्केडियन राइदम्स जो होता है ये फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल चेंज होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सपीरियंस का ओवर 24 हावर्स। ठीक है, 24 हावर्स के अंदर मतलब के में ही जो होता है चेंजेस जो होती हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल क्या है, स्लीप वेक साइकिल। आप जब सोते हैं और उठते हैं, ये क्या होता है कि इसका बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि ये 24 हावर्स के बाद दोहराया जाता है। आप यदि आज रात को 9 बजे सो गए हैं तो अब आप कब सोएंगे, अब अगले रात को 9 बजे सोएंगे। 24 हावर्स के बाद ये चीज़ क्या हो रही है, दोहराया जा रहा है। या फिर आप सुबह के 6 बजे उठ रहे हैं, डेली आप क्या कर रहे हैं, सुबह के 6 बजे उठ रहे हैं। तो यदि आज आप सुबह के 6 बजे उठे हैं तो अगले दिन भी आप क्या करेंगे, सुबह के 6 बजे ही उठेंगे। तो 24 हावर्स में इसको क्या किया जाता है, दोहराया जा रहा है। तो ये क्या होता है, स्लीप वेक साइकिल, इसका क्या है एग्जाम्पल्स है। MCQ टाइप क्वेश्चन में ये सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि इसका टाइम इंटरवल कितना होता है सर्केडियन राइदम्स का, तो 24 हावर्स का ये साइकिल्स होता है, जिसमें कि क्या होता है कि फिजिकल या फिर मेंटल या फिर बिहेवियरल चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें देखिए कि इसका एग्जाम्पल्स में देखिए तो स्लीप वेक साइकिल एंड सेकेंड आप बता सकते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, क्योंकि स्टोमेटा कब होता है, सुबह के टाइम क्या होता है, ओपन हो रहा है, फिर जब अब रात का टाइम होगा तो वो क्या होगा, क्लोज हो जाता है, फिर जब अगला सुबह का टाइम होगा तब जा करके वो ओपन होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि 24 हावर्स का ये साइकिल चलता रहता है। तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। और एक इसके द्वारा क्या होता है कि किसके द्वारा इसमें अफेक्ट किसके द्वारा पड़ता है, तो ये फूड इंटेक के द्वारा, स्ट्रेस हो गया, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, या सोशल इन्वायरमेंट हो गया, या फिर टेम्परेचर हो गया, इन सभी के द्वारा क्या होता है, इस पर इफेक्ट पड़ता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं जैसे कि देखिए कैसे इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कि आप क्या है, स्ट्रेस में है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, चिंता में है। तो चिंता में रहेंगे तो क्या ये साइकिल सही तरीके से चलेगा। जैसे कि 24 हावर का साइकिल है, तो आप लोग को क्या है कि 24 हावर्स में ही क्या होना है कि सोना है, उठना है। ठीक है, तो आप जैसे रोज़ सो रहे हैं रात को 9 बजे, तो यदि आप जिस दिन चिंता में रहेंगे उस दिन क्या होता है कि आपको नींद ही नहीं आती है, तो ये साइकिल हो सकता है बढ़ जाता है कि आप उस दिन 11 बजे सोएं, हो सकता है आप उस दिन 12 बजे सोएं। तो ये क्या होता है कि साइकिल बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या करता है, ये सब इफेक्ट डालते हैं इस जो होता है सर्केडियन राइदम पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि जो सर्केडियन राइदम्स होता है एग्जिस्ट करता है इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सभी ऑर्गेनिज्म में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यदि हमारा जो सर्केडियन राइदम्स है ये सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है तो कौन कौन से आप लोग में जो होती हैं डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकती है, बहुत सारी कमियां देखने को मिल जाती हैं। क्योंकि यदि आपका नींद यदि पूरा नहीं हुआ रहेगा तो आप लोग को क्या होगा, बहुत सारे दिन भर आप लोग को थकावट ये सब देखने को मिल जाता है। तो वही इसमें देखिए कौन कौन सा आप लोग को चीज़ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जेट लेग डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब ये जेट लेग डिसऑर्डर्स क्या होता है, तो जब स्लीपिंग साइकिल हमारा चेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, जेट लेग डिसऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं दूसरे देश में, अमेरिका में गए हैं। ठीक है, बहुत ही दूसरे देश में जब विदेशों में आप चले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर तो दिन है पर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर रात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिन में आप ये है कि हम रात हो गया तो रात को हम 9 बजे सो जाते हैं। अब वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे उस समय तो दिन रहेगा ना, यहाँ पर भले ही रात हो गई हो लेकिन वहाँ पर तो दिन है, तो वहाँ पे आप दिन में तो सोएंगे नहीं, तो नहीं सो पाएंगे। और जिस टाइम आप सोते हैं उस टाइम तो वहाँ पे दिन हो जा रहा है, तो आप वहाँ गए हैं तो वहाँ पे अब आप क्या होगा कि दिन में भी नहीं सोएंगे, रात को सोएंगे। अब इस प्रकार से क्या होता है कि जो आपका नींद होता है, नहीं सोने की जो प्रक्रिया होती है वे क्या हो जाती है कि बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं जेट लेग डिसऑर्डर कहा जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर। अब ये शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर क्या होता है, जैसे कि देखिए कोई भी, जैसे कि जो नर्सिंग के स्टूडेंट होते हैं उनका जैसे किसी भी हॉस्पिटल में लगता है या फिर कोई भी किसी कंपनी में जाके काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि रहता है कि तुमको रात को काम करना है किसी व्यक्ति को, और किसी व्यक्ति को रहता है कि तुमको दिन में काम करना है। ठीक है, और कुछ समय तक करने के बाद क्या होता है कि 1 हफ्ते 1 महीने इतना करने के बाद इनका शिफ्टिंग चेंज हो जाता है कि अब तुम भैया रात को काम करो, अब तुम दिन में काम करो। इस प्रकार से इनका शिफ्टिंग क्या हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। तब भी इनको क्या होता है कि
इस प्रकार की डिसऑर्डर से ये क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ये रात को सोते थे, अब इनको दिन में सोना पड़ेगा, जो दिन में सोते थे अब उनको रात में सोना पड़ेगा, तो ये क्या होगा कि इसको शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर कहा जाएगा। अब नेक्स्ट होता है डिलेड स्लीप वेक फेज सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, इससे तो हम लोग खुद ग्रसित होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि रात को बहुत ही देर से सोएंगे और सुबह क्या होगा, सुबह किसी की नींद ही नहीं खुलेगी। ठीक है, तो ये जिसमें आता है कि रात को बहुत ही ज़्यादा देर तक जागना और सुबह बहुत ही देर तक सोना, ये क्या कहलाता है, डिले स्लीप वेक फेज सिंड्रोम के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अल्ट्राडियन राइडम्स। अल्ट्राडियन राइडम्स क्या होता है, टाइम पीरियड यहाँ पे रहेगा लेस देन रहेगा। ठीक है, कम होना चाहिए 24 आवर्स से। 24 आवर्स से कम टाइम पीरियड में जितने भी फंक्शन या जितने भी इवेंट्स आप लोग को देखने को मिलते हैं वे सभी के सभी आएंगे अल्ट्राडियन राइडम्स के अंतर्गत। और जितने भी आप लोग को इवेंट्स या फिर जितने भी फंक्शंस हैं जो कि 24 आवर्स से ज़्यादा समय में आप लोग को देखने को मिल रहे हैं, 24 आवर्स से ज़्यादा समय में वे रिपीट होते हैं, तो वे किस में आएंगे, इंफ्राडियन राइडम्स के अंतर्गत वे आते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि हम अल्ट्राडियन राइडम्स में देखें तो जो सर्काटाइडल राइडम्स होता है ये इसका एग्जाम्पल्स हो गया, और इंफ्राडियन राइडम्स में देखें तो जो सर्कालूना साइकिल होता है ये किसका एग्जाम्पल्स हो गया, ये हमारे इंफ्राडियन राइडम्स का एग्जाम्पल्स हो गया। ठीक है, इसमें देखिए इंफ्रा बना लीजिएगा, यहाँ पे यफ रहेगा, इंफ्राडियन राइडम्स रहेगा, और यहाँ पे लिख लीजिएगा लेस देन। ठीक है, टाइम पीरियड यहाँ पे रहेगा लेस देन रहेगा, लेस देन इन 24 आवर्स। नेक्स्ट देखिए टाइडल राइडम। टाइडल राइडम क्या होता है, तो इसका देखिए टाइडल का मतलब होता है समुद्र की जो लहरें होती हैं उसको कहा जाता है टाइडल, और राइडम का मतलब होता है बार बार होना, एक सेम टाइम इंटरवल में बार बार होना ही हमारा राइडम कहला रहा है। तो समुद्र की लहरों का एक सेम टाइम इंटरवल में बार बार आना ही हमारा क्या कहलाता है, टाइडल राइडम कहलाता है। ठीक है, अब यदि आप इसके डिफिनेशंस को देखें तो डिफिनेशन से पहले सबसे पहले आप क्या देख लीजिए, सबसे पहले आप इसको डायग्राम की मदद से समझिए। देखिए इसमें आप देखेंगे तो ये क्या है, ये आप लोग को अर्थ देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये अर्थ है, और यहाँ पे आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, ये मून है, चंद्रमा है। चंद्रमा क्या करता है, अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है, और अर्थ खुद अपने एक्सिस पे अर्थ भी चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अर्थ का जो भाग, अर्थ में देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये सब समुद्र है ना, ये सब समुद्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ का जो भाग मून के पास होता है, ठीक है, ये पार्ट देखिए मून यहाँ पर है, अर्थ का ये वाला भाग क्या है, मून के पास है, तो यहाँ पे आप लोगों को हाई टाइड देखने को मिलेगा। हाई टाइड, टाइड का मतलब क्या होती है, जो लहरें होती हैं, तो बड़ी बड़ी लहरें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सेम इसके इस साइड भी आप लोग को क्या होंगी, बड़ी बड़ी लहरें देखने को मिलेंगी। यही आप देखेंगे इस साइड देखिए, यहाँ पर देखिए, या फिर आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे आप लोग को क्या, लो टाइड यानी छोटी छोटी लहरें वो देखने को मिलेंगी। और आप लोग को पता होगा कि जहाँ जहाँ छोटी छोटी लहरें देखने को मिलती हैं वहाँ पे क्या बना दिए जाते हैं, बीच बना दिए जाते हैं, जहाँ पे लोग क्या होते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो लो टाइड पे ही हमारे जो होते हैं बीच यहाँ पे बनाए जाते हैं। और हाई टाइड कहाँ पे आते हैं, जहाँ पे अर्थ जो होती है, अर्थ का जो भाग मून के पास होता है वहाँ पे आप लोग को हाई टाइड यानी बड़ी बड़ी लहरें देखने को मिलती है। और ये किसकी वजह से देखने को मिलती है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हम इसके डिफिनेशंस को समझ लेते हैं। देखिए द रेगुलर चेंज इन द सी लेवल। सी लेवल मतलब क्या होता है कि जो समुद्र होता है, लेवल ऑफ सी, जो समुद्र का जो लेवल्स होता है वे क्या होता है, रेगुलर रूप से क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, किसकी वजह से, तो मून एंड सन की वजह से ये चेंज होता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, टाइडल राइदम कहते हैं। और यही आप सेकेंड डिफिनेशंस में देखें तो वो भी आप कह सकते हैं। सेकेंड डिफिनेशन देख लीजिए इसका, टाइडल राइडम्स ऑब्टेन होता है सीन इन मैराइन लाइफ में देखने को मिलता है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है तो ये मैराइन लाइफ में ही देखने को मिलता है। विच फॉलो द रफली, ये क्या होता है कि 12.4 घंटे, ठीक है, इतने में ये क्या होता है कि कंप्लीट होता है जो टाइडल राइदम्स होता है ये। अब इसमें देखेंगे, इसमें कंप्लीट होता है जिसमें कि क्या होते हैं, हाई टू लो टाइड यहाँ पे क्या होते हैं, बार बार इतने समय के अंतराल पे ये हाई फिर लो फिर हाई फिर लो ये क्या होते हैं कि आते रहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड डिफिनेशन इसका है। अब इसमें आप आगे देखिए, आगे इसमें क्या बताया गया है, एट हाई टाइड। हाई टाइड क्या होता है कि हमने आप लोग को बताया पृथ्वी का वह पार्ट जो कि चंद्रमा के ज़्यादा पास होता है वहाँ पे आप लोग को हाई टाइड देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा होता है इसलिए। ठीक है, तो एट हाई टाइड द सी इज क्लोजर टू द लैंड
सी मतलब जो समुद्र होता है वो लैंड का, वो जो समुद्र होता है वो चंद्रमा के पास ज़्यादा रहता है, ठीक है। एंड लो टाइड जो होता है वो कहाँ पे होगा, जब चंद्रमा से जब दूर जो पार्ट पृथ्वी का रहेगा वहाँ पे आप लोग को लो टाइड देखने को मिलेगा। और जो लो टाइड पे हम लोग को क्या देखने को मिलता है, बीच देखने को मिलता है जहाँ पे मनुष्य घूमने के लिए जाते हैं। आगे बताया गया है कि जो मून होता है वो क्या होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या जनरेट हो जाता है, ग्रेविटेशनल पुल जनरेट करता है। और वहाँ पे आप देखेंगे तो आप लोग को बल्ब दिखाई देगा। जो हाई टाइड था ना उसी को क्या कहा जाता है, बल्ब कहा जाता है, ठीक है। और आगे देखिए जो अर्थ होता है वो भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता रहता है। हमने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और पृथ्वी जो है खुद अपने एक्सिस पे भी वो क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है। और पृथ्वी का एक रोटेशन जो होता है 24.8 घंटे में ये क्या करती है, ये पूरा करती है, ठीक है। उसको एक रोटेशन पूरा करने में इतना टाइम लग रहा है। और आप लोग को जो टाइड जो होता है, हाई टाइड लो टाइड, ये आप लोग को कितने समय में देखने को मिल रहा था, 12.4 घंटे में आप लोग को ये देखने को मिल रहा था। तो इसका देखिए जस्ट आधा है, मतलब 24 घंटे में ये चीज़ आप लोग को 2 बार देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही इसके अंतर्गत बताया गया है, ठीक है। तो आप लोग को टाइडल राइडम समझ में आ गया होगा। इसमें MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या क्या याद कर लीजिए कि जो टाइडल राइडम्स होता है ये आप लोग को सी में यानी मैराइन्स वाटर्स में आप लोग को देखने को मिलता है। इसमें हाई टाइड कहाँ पर होता है, जब हमारा जो अर्थ का भाग मून के पास होता है वहाँ पे हाई टाइड होगा। और एक जो होता है कि एक जो होता है लहर आने के लिए या फिर एक टाइड हाई टाइड आने में कितना समय का ड्यूरेशन टाइम इंटरवल इसमें होता है, तो इसमें होता है 12.4 घंटे का टाइम इंटरवल आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये जो होता है आप लोग को जो टाइड देखने को मिल रहा है, हाई टाइड लो टाइड, ये किसकी वजह से आता है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आप लोग को ये देखने को मिलता है। तो आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि इसमें हमने आप लोग को क्या क्या बता दिया। तो देखिए एक बार हम आप लोग को रिवाइज करा देते हैं जिससे कि आप लोग जो भी इसमें कन्फ्यूजन हो आप लोग का दूर हो सके। लूनर राइडम हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सर्केडियन राइडम में हमने आप लोग को क्या बताया, सर्केडियन राइडम में हमने आप लोग को बताया कि 24 हावर्स इसमें क्या दिया गया है, टाइम का ड्यूरेशन दिया गया है। 24 हावर्स के बाद जो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं इतना टाइम में, वे किसके अंतर्गत आती हैं, वे हमारे आती हैं सर्केडियन राइडम्स के अंतर्गत। अब हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद अल्ट्रा रेडियन राइडम्स पढ़ा था। इसमें क्या होता था कि जो 24 घंटे यहाँ पे हमने दिया था किसके लिए, सर्केडियन राइडम्स के लिए दिया था, ठीक है। अब वही 24 घंटे से यदि हम कम कर दें कि 24 घंटे से कम टाइम में जो भी चीज़ हमारा रिपीट हो रहा है वे सभी के सभी हमारा अल्ट्रा रेडियन राइडम्स के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। और हमने पढ़ा था इंफ्रा रेडियन राइडम। इसमें हमने क्या बताया, इसमें हमने आप लोग को बताया कि 24 घंटे से अधिक टाइम यदि हम इसको दे दें, ठीक है, 24 घंटे से क्या कर दें, इसमें टाइम हम अधिक कर दें तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंफ्रा रेडियन राइडम्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। एंड टाइडल राइडम्स में हमने आप लोग को क्या बताया कि जो समुद्र की लहरें आती हैं वे जो होता है कि 12.4 घंटे के क्या होता है अंतराल पे आती रहती हैं। तो वे हमारे क्या होता है कि वो हमारा आ जाता है टाइडल राइडम्स के अंतर्गत, ठीक है। समुद्र की लहरों का एक टाइम इंटरवल में आना ही हमारा क्या कहलाता है, टाइडल राइडम्स कहलाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ये वीडियो। यदि वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।